नमस्कार। 10 मिनट्स जीके फैक्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है कला एवं संस्कृति। गुप्त सम्राट जिसके बीड़ा बजाते हुए सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, समुद्रगुप्त। जी हाँ, समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा जाता है कि वह संगीत का भी जानकार था, संगीत प्रेमी था। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उसके काल के जो सिक्के बरामद हुए हैं उनमें उसकी बीड़ा बजाती हुई तस्वीर छपी हुई है। रेशम बुनकरों की श्रेणियाँ इनकी जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख। जी हाँ, मंदसौर अभिलेख जो है यह रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख के तौर पर जाना जाता है। कलिंग नरेश खारवेल का तिथि रहित अभिलेख जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख। जी हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें कलिंग नरेश खारवेल का एक ऐसा अभिलेख मिला है जिसमें तिथि नहीं है और इसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ऐसा माना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी कांस्य से बनी है, जबकि यहाँ से प्राप्त पुरोहित प्रीस्ट किंग की मूर्ति निर्मित है। कैसे निर्मित है? जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है वो तो कांस्य की है, लेकिन जब यहाँ से प्राप्त हुई है पुरोहित की मूर्ति जिसे प्रीस्ट किंग कहा गया है, तो वह किससे बनी है? वह बनी है सोप स्टोन से। जी हाँ, सोप स्टोन से बनी है पुरोहित प्रीस्ट किंग की मूर्ति, जबकि नर्तकी की मूर्ति कांस्य से बनी हुई है, मोहनजोदड़ो से जो मिली है। चलिए बात करते हैं उपनिषद, जिसमें यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई है। मुंडकोपनिषद। जी हाँ, मुंडकोपनिषद वह उपनिषद है जिसमें यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई है। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था। कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। जी हाँ, 33 ईस्वी में ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया था। किसने चढ़ाया था? पोंटियस के द्वारा। ये कौन थे? ये रोमन गवर्नर थे। ये किसने सूली पर चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। कब चढ़ाया गया था? 33 ईसा में, 33 ईस्वी में। अब 33 ईस्वी में अगर चढ़ाया गया था तो आप समझ सकते हैं कि उस समय ईसा मसीह 33 वर्ष के थे जब उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। तो इसमें से जो गुफा संख्या 16 है यह किस कारण से प्रसिद्ध है? ये है प्रसिद्ध मरणासन्न राजकुमारी के चित्र के लिए। जी हाँ, गुफा संख्या 16 ये अजंता में जो 29 गुफाएं हैं उनमें से 16 और 17 ये गुप्तकालीन हैं। और इसमें भी 16 जो है यह किस वजह से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है मरणासन्न राजकुमारी के चित्र के लिए। वर्धन शासक हर्षवर्धन के शासन काल में मथुरा प्रसिद्ध था। किस कारण से? ये सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ, वर्धन शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन द्वितीय ने निर्मित कराया था। इसका एक अन्य नाम भी है। क्या है वह? इसका अन्य नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। जी हाँ, राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। इसे पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन द्वितीय ने निर्मित कराया था। हिंदू मंदिर जिसके पुस्तकालय से लूटे गए ग्रंथों को अनुवाद करके दलायते फिरोज शाही नाम के ग्रंथ की रचना की गई थी। ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। जी हाँ, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से जो ग्रंथ लूटे गए थे उनका अनुवाद करके दलायते फिरोज शाही नाम के ग्रंथ की रचना की गई थी। कुछ और तथ्य आइए जानते हैं। मांडू का किला तथा हिंडोला भवन का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है होशंग शाह ने। जी हाँ, होशंग शाह ने मांडू का किला तथा हिंडोला भवन का निर्माण कराया था। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर जोर दिया तथा भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को कहा जाता है
पुष्टि मार्ग। जी हाँ, वल्लभाचार्य ने जो भक्ति साधना पर जोर दिया और उन्होंने भक्ति को जो मोक्ष का साधन बताया, तो इनके इस भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग। जी हाँ, पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य की भक्ति साधना को मोक्ष का साधन बताने के इस मार्ग को कहा जाता है, भक्ति मार्ग को, पुष्टि मार्ग। पित्राधूरा तकनीक पर आधारित प्रथम भारतीय इमारत इत्माउद्दौला का मकबरा है। पित्राधूरा तकनीक, दरअसल ये क्या होती है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब कोई मकबरा या कोई भी इमारत बनाई जाती है तो उस पर अलग से कुछ पत्थर, चमकीले पत्थर डिज़ाइन के लिए जड़े जाते हैं। इसको पित्राधूरा तकनीक कहा जाता है। तो इस तकनीक पर आधारित प्रथम भारतीय इमारत कौन सी थी? तो ऐसा माना जाता है कि ये इत्माउद्दौला का मकबरा था और इसका निर्माण किसने कराया था? नूरजहाँ ने। तो इस तरह से नूरजहाँ पित्राधूरा तकनीक पर आधारित प्रथम भारतीय इमारत बनवाने वाली पहली शासक हो गई, शासिका हो गई। और इन्होंने ये जो इमारत बनाई थी कौन सी थी? इत्माउद्दौला का मकबरा था। सितार नामक वाद्य यंत्र के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो हम सभी जानते हैं, अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो को तबला के आविष्कार का भी श्रेय जाता है, ऐसा माना जाता है। तो अमीर खुसरो हैं सितार नामक वाद्य यंत्र के आविष्कारक। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। जी हाँ, हम सभी जानते हैं, आलम आरा भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म थी। शास्त्रीय नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही व सोनल मानसिंह संबंधित हैं किससे? ओडिसी नृत्य से। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही और सोनल मानसिंह ये संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। हंस दमयंती नामक प्रसिद्ध चित्र के निर्माता हैं कौन? हंस दमयंती नाम का एक चित्र बना और इसके निर्माता कौन रहे? बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे अपने समय के राजा रवि वर्मा। जी हाँ, राजा रवि वर्मा हंस दमयंती नाम के चित्र के निर्माता हैं, चित्रकार हैं। पटना कलम कंपनी शैली चित्रकला में चित्र निर्माण की तकनीक को कहा जाता है क्या? पटना कलम चित्रकला में चित्र निर्माण की तकनीक को कहा जाता है कजली स्याही। जी हाँ, कजली स्याही वो चित्र निर्माण की तकनीक है जो कि पटना कलम चित्रकला चित्र निर्माण की शैली है, तकनीक है। इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। बादशाह अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसे रज्मनामा कहा गया, ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रज्मनामा इसका अर्थ होता है युद्धों की किताब। ये दरअसल महाभारत का फारसी अनुवाद था और ये कब हुआ था? बादशाह अकबर के शासनकाल में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर है तेलंगाना में। जी हाँ, तेलंगाना में स्थित है जो एक ऐसा मंदिर जो कि नवीनतम भारतीय स्थल है, रामप्पा मंदिर। और ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी रिसेंटली शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। ध्यान रखिएगा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी रिसेंटली शामिल किया गया है। शहर जो काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए चिकनकारी ये लखनऊ में होता है और ये काशीदाकारी है। तो काशीदाकारी की जो चिकनकारी शैली है ये इसके लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत कहे जाते हैं कौन? तो इनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, अवनींद्रनाथ टैगोर ये चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत कहे जाते हैं, यानी कि इनका नाम सबसे आगे है। किनका? अवनींद्रनाथ टैगोर चित्रकला की बंगाल शैली के सबसे बड़े पुरोधा। राग मियाँ की मल्हार, इसके आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? इनके मियाँ की मल्हार नामक इस राग का आविष्कार माना जाता है कि तानसेन ने किया है। तो जी हाँ, तानसेन ही हैं आविष्कारक मियाँ की मल्हार नाम के राग की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में ही स्थित है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।
गिद्दा नामक लोक नृत्य संबंधित है किससे? पंजाब से। जी हाँ, पंजाब का संबंध है गिद्दा नामक लोक नृत्य से। इसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था हम पढ़ेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद।